कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे कि इफ a लेस देन b, नोटिस करते जाइए, इफ a लेस देन b प्रूव दैट एटलीस्ट वन पॉइंट मतलब c in this particular interval where the condition is 3c square equal to a square plus ab plus b square। सोचने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में इस बार फंक्शन गिवन नहीं है। फंक्शन गिवन नहीं है तब रोल्स थ्योरम अप्लाई करना या एलएमबीटी प्रूव करना सबसे टिपिकल काम होता है। इन दिस सिचुएशन हमें क्या करना चाहिए, तो ये हमारे दिमाग पर डिपेंड करता है कि हम अपने दिमाग को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन को देख रहे हो कि 3c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, इसको प्रूव करना है। तो कहीं ना कहीं आप एक बात समझ सकते हो कि ये जो आपको दे रखा है दैट इज 3c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो आपको ये दिखाई देगा कि जो टाइटल दे रखा है क्वेश्चन का दैट इज इन सी की फॉर्म में दे रखा है। तो फंक्शन भी कुछ हमें इसी तरीके से एज्यूम करना पड़ेगा कि इससे हमारी हेल्प हो जाए। तो अगर मैं इस c को बात करूं तो आपको मालूम है कि अगर c को अगर मैं x में रिप्लेस करके देखूं तो ये रियल में 3x स्क्वायर लिखा हुआ है। और आपको मालूम है 3x स्क्वायर कब आ सकता है, जब मैं डिफरेंशिएशन करूं किसका, x के क्यूब का। इसका मतलब टाइटल के अकॉर्डिंग मैंने क्या मान लिया, इसका फंक्शन एज्यूम कर लिया। मान लीजिए मेरा फंक्शन है दैट इज f ऑफ x दैट इज इक्वल टू x की पावर क्यूब। और आपको मालूम है कि ये फंक्शन जो मैंने माना है कॉन्टिन्यूअस है। क्यों कॉन्टिन्यूअस है, पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि पॉलिनोमियल है। क्या ये डिफरेंशिएबल भी है, यस बिकॉज ऑफ पॉलिनोमियल। अब बस रहा आपकी तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या कहती है आपकी, तीसरी कंडीशन कहती है कि f डॉट c किसके लिए, a से b के लिए, किसके लिए, a से b के लिए आपको चेक करना है। तो हमें मालूम है ये क्या कंडीशन है, f ऑफ v माइनस f ऑफ a अपॉन ऑफ v माइनस a। इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए मैं f डैश c चेक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर। यहां बात करते हैं दिस इज व्हाट b स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज क्यूब एंड दिस इज क्यूब और ये b माइनस a। 3c स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो ये b माइनस a b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab है। पता है क्या ये बात है? नीचे क्या लिखा हुआ है b माइनस a। और आपको ऐसा देखते ही याद आ गया कि इससे इसकी भूख मिटा दी, इससे इसकी भूख मिट चुकी है तो क्या हो गया 3c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ab। और आप देख सकते हो इससे वो कंडीशन आ गई जो आपको जरूरत थी, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ ab। अगले को ट्राई करते हैं। इस फंक्शन को देखिए, क्वेश्चन में उन्होंने खुल के बोला कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। और क्या दिया कि f1 इक्वल टू 2 है -2 है और f डैश c ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। किस इंटरवल के लिए पूछ रहे हैं, 1 से c के लिए पूछ रहे हैं। और आपसे जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या होगा। तो आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो इसका मतलब क्या होता है, कंटीन्यूअस, कि वो कॉन्टिन्यूअस भी है। इसका मतलब पहले दो पॉइंट आप पे क्लियर हो चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट दैट इज फॉर कॉन्टिन्यूअस, ये हमारा क्लियर हो गया है। दूसरा पॉइंट डिफरेंशिएबल, ये हमारा क्लियर हो गया। और तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, उसके लिए हमें ट्राई करना है। तो जैसे कि हम मान लो फंक्शन तो है नहीं, तो हम किस तरीके से अप्लाई करें, क्या हमारा तरीका हो सकता है इसको अप्लाई करने का, कोई सजेस्ट करेगा? यहां देखिए सब कुछ किसके लिए हो रहा है, 6 के लिए हो रहा है। किसके लिए, 6 के लिए। आपको गिवन क्या है, f डैश x दैट इज 2। यहाँ क्या है 1, f1 की वैल्यू -2 और किसी की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं गिवन है। इसका मतलब मुझे एक बात क्लियर हो गई कि इंटरवल मुझे मालूम है 1 से लेके 6 तक। तो 1 से 6 के लिए मैं किसी भी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करने जाता हूँ या उस पर्टिकुलर कंडीशन को लगाने जाता हूँ तो मुझे मालूम है कि f डैश c और वी कैन से f ऑफ x क्या होना चाहिए, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन ऑफ b माइनस a। f डैश c है ये, या मैं थोड़ी देर के लिए c लिख देता हूं। यहां देखिए f ऑफ b जो भी होगा 6 होगा और ये 1 होगा और ये b माइनस a 6 माइनस 1। f डैश c, इसके बारे में अभी हमें कुछ पता है क्या, इनइक्वालिटी का यूज कर लेंगे जो हमने यस। f ऑफ 1 इज व्हाट -2। मैं इसको यहां यूज करता हूं 6 माइनस 1 5। और ये ओवरऑल फंक्शन इनकी डिफरेंशिएशन मुझे क्या दे रखा है, 2 या 2 से बड़ा, यानी कुछ ऐसे दे रखा है।
ठीक, मुझे एफ ऑफ सी की फॉर्म में सारा क्वेश्चन फाइंड करना है, तो आप देख सकते हैं कितना हो गया 10 माइनस 2, तो एफ ऑफ सी दैट इज इक्वल टू 8, और आपको मालूम है कि फंक्शन क्या आ रहा है 8 या 8 से बड़ा, इसका मतलब मिनिमम कितना होगा, मिनिमम 8 भी होगा, इसका मतलब कहीं पर f of 6 इक्वल टू 8 दे रखा है, तो वो भी सही आंसर हो सकता है, लेकिन इन दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऑप्शन f of c that is equal to 8, clear? Yes. Okay.